तो फाइनली मैं फार्म पे आके बैठा। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही रास्ते में। तो मैंने कहा अगर आते ही नहाना शुरू कर दिया फिर तो मेरे बुखार हो जाएगा। हमारे ट्यूबवेल पे ना असल में बच्चे नहा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको बाहर निकाल कट दिए बच्चे और बाहर जो ट्यूबवेल च नहा ले क्यों गर्मी च नहाना है साढ़ा ट्यूबवेल। चल आ फिर कटिए बच्चे। अभी हम बच्चों को बाहर निकालेंगे क्योंकि अंदर ट्यूबवेल के अंदर सीसू कर देते हैं। बाहर निकालिए सारे मिनटों पहले पहले जब मैं फार्म की तरफ वापस आया, मैंने देखा कि पापा कुछ चीज बना रहे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने कबूतरों के लिए उनका घर बना रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि आप इतनी गर्मी में काम कर लें, थोड़ी रेस्ट वेस्ट कर ले, बाद में काम कर लेना। उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं अपना काम करके खुद ही रेस्ट कर लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्जी। मैंने गौर से देखा वो तो अपने हाथों के साथ गारा लगा रहे थे। मैंने कहा आप अपने हाथों के साथ गारा लगा रहे हैं, कोई औजार वजार इस्तेमाल कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने हाथों से ही काम करूंगा, इससे मुझसे काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी। वहाँ पे मैं कुछ देर खड़ा उनको देखता रहा, वो कैसे एक एक ईंट करके लगा रहे थे। भाई गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा मुझसे तो नहीं यहाँ पर खड़ा हुआ जा रहा, मैं थोड़ी देर के बाद नहीं। फाइनली जब मैं थोड़ी देर के बाद उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि घर बन गया। उन्होंने कहा हाँ जी घर बन गया। मैंने देखा कि तो फाइनली छत भी बन चुकी थी। मैंने चारों तरफ से घर को देखा तो घर बहुत ही प्यारा बन गया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं इसको अंदर से भी चेक करता हूँ। तो जब मैंने अंदर से चेक किया तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा क्योंकि अंदर से भी प्लस्तर हुआ था मिट्टी के साथ। तो मैंने काफी देर अंदर से भी घर को देखा तो फिर मुझे ना अचानक अपनी शिप्स की आवाज आई। तो मैंने शिप्स को देखा, काफी इंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो इनको हाई बोलता हूँ। तो मैंने इनको हाई बोला। फिर मैंने सोचा कि चलो किसी और तरफ चलता हूँ। मैं फार्म की दूसरी तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे तैयब दिखाई दिया। मैंने कहा चलो इसके पास चलता हूँ। मैंने देखा कि उसके हाथ में कोई गाड़ी है। मैंने कहा कि ये कौन सी गाड़ी? उसने कहा कि जानवरों का गंद उठाने वाली गाड़ी। मैंने कहा ये गंद उठाने वाली गाड़ी? उसने कहा हाँ भाई ये गंद उठाने वाली गाड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने कहा कि ये मैं गंद उठा कर ना दूर फेंकने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप उठाओ, मैं देखता हूँ आपको आप कैसे उठा रहे हो। मैंने देखा कि उसके पास कोई औजार है जो कि वो गंद का भर भर के गाड़ी के ऊपर लोड कर रहा है। मैं काफी देर पास में खड़ा देखता रहा, वो एक एक करके गाड़ी के ऊपर लोड कर रहा था। मैंने कहा कि अब गाड़ी काफी आधी सारी हो गई है, आप इसको उठा के ले जाओ। उसने कहा कि नहीं भाई मैंने सारा उठाना है। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्जी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो सारा गाड़ी के ऊपर उसने लोड कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है अब आपसे नहीं उठाया जाना। उसने कहा कि मैं उठा लूंगा। वो उठाने लगा तो फिर गाड़ी गिर रही थी। मैंने कहा मैंने आपसे पहले बोला था कि गाड़ी गिर जानी, आपसे नहीं उठाया जाना। उसने कहा कि नहीं मैं उठा लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। तो फिर गाड़ी गिरने लगी। तो मैंने कहा मान लो बात नहीं आपसे उठाई जानी। उसने फिर कोशिश की, फिर गाड़ी गिरने लगी। फिर आगे से हंस रहा था। मैंने कहा भाई एक आधा गंद का उतार लो यहाँ से। फिर उसने वही औजार से एक आधा गंद का कम करके फिर उसने गाड़ी उठाई और गाड़ी उठ गई और वो चला गया। एक गाड़ी को अनलोड करने के बाद फिर से उसने दूसरी गाड़ी को लोड करना शुरू कर दिया। और इतनी ही देर में तैयब का भाई मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे साथ हो, तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूं। मैंने कहा क्या दिखाना है? वो जाके भैंस के ऊपर इस तरह बैठ गया जैसे अर्तुगरुल गाजी अपने घोड़े पे बैठता है। फिर मेरे पास कहते एक और वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है आपकी वीडियो बना देते हैं। फिर इस तरह बैठा कि जैसे बंदा दरख्त के ऊपर बैठता है। इतनी देर में मुझे पापशीर की आवाज आई। वो कहने लगे कि मेरे हाथ से खून निकल रहा और कहने लगे कि मेरे पाँव पर भी चोट लगी है। मैंने कहा ये तो बहुत अफसोस की बात है। इतनी देर में मैं अपने भाई के पास गया। मुझे लगा कि वो सो रहा है लेकिन वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। मैंने कहा उठो चल जा पहने का काम कर जाके। इतनी देर में उसने ने शिप्स को आजाद कर दिया। एक एक करके शिप्स कमरे से बाहर निकल रही थी और मैंने देखा कि पापशीर अभी भी काम कर रहे हैं और स्नन कैमरे के सामने मस्तियां कर रहा था। मैंने कहा कि इनको लेके किधर जा रहे हो? वो कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा अबे पागल बताओ तो सही इनको लेके किधर जा रहे हो? उसने कहा कि हम इनको चराने के लिए लेके जा रहे हैं। मैंने कहा चराने के लिए किधर लेके जा रहे हो? उसने कहा कि बस पास ही खेतों में लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है ले जाओ। अभी वो लेके जा रहा था, हामिद आया कैमरे के सामने ऐसे मस्तियां कर रहा था कि जैसे बॉलीवुड की शूटिंग चल रही हो। मैंने कहा कि ये क्यों ऐसे मस्तियां कर रहे हो कैमरे के सामने? हुसनैन ने भी कोई कसर ना छोड़ी मस्तियां करने में। मैंने देखा कि बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था। मैंने कहा चलो इधर से आपको थोड़ी सी फसलें वगैरह दिखा दूं। आखिर जोन ने मुझे क्यों काटने की कोशिश की और मैंने क्या ऐसा काम किया जो मुझे वहां से भागना पड़ा? आखिर तैयब मुझे क्या बताना चाह रहा था और जाकर गंदे तालाब के सामने खड़ा हो गया? आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो कि मैंने अपने भाई को चलते ट्यूबवेल में धक्का दे दिया? आखिर क्यों मेरे हाथों से इतना ज्यादा पेट्रोल जाया हुआ और क्यों ट्यूबवेल चलते चलते बंद हो गया? ये सब चीजें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखे ताकि आप ये वीडियो देख सकें। आज के लिए इतने, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।